क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता है? मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा तो कर दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वो जो कुछ कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? तो फिर सोशल मीडिया पर हैकिंग का डेमो दिखाते हुए तमाम वीडियोज, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनके एक्सपर्ट की तरफ से हैकिंग का डेमो दिखाते हुए वीडियोज और वो तमाम दावे क्या झूठे हैं जिसमें ईवीएम को हैक करने का डेमो दिखाया गया है? इतना ही नहीं, लोग तो सवाल ये भी करते हैं कि टेक्नोलॉजी में भारत से कई देश कई गुना आगे है, फिर उन्होंने ईवीएम से वोटिंग कराना बंद क्यों कर दिया? ईवीएम हैकिंग को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर होता क्या है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पेजर हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इस सवाल का जवाब मांगा गया, जिसके जरिए उन्होंने ये साबित करने की भरपूर कोशिश की कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी कर किए गए तमाम दावों के आधार पर ईवीएम हैकिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं ईवीएम आखिर काम कैसे करती है। ईवीएम कैसे करती है काम? ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होते हैं। इसमें 5 मीटर की केबल लगी होती है। साथ ही इसको चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट वोटिंग ऑफिसर के पास होती है। वहीं वोटर्स को वोट डालने के लिए कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन प्रेस करना होता है। इसके बिना वोट नहीं डाला जा सकता है। एक बार कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन दबाने के बाद केवल एक ही वोट डाला जा सकता है। उस दरमियान चाहे कितनी बार बटन दबाई जाएगी, वोट काउंट एक ही होता है, क्योंकि वोट डालते ही मशीन लॉक हो जाती है। अगला वोट डालने के लिए नए बैलेट नंबर से इसके लॉक को तोड़ा जा सकता है। ऐसे में वोटिंग की कमांड पूरी तरह से वोटिंग ऑफिसर के पास होती है। ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट से पर्ची निकलती है। ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ईवीएम हैकिंग की कितनी संभावना? अब बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम हैकिंग की संभावना आखिर कितनी है। मीडिया रिपोर्ट्स और इसके एक्सपर्ट्स की माने तो ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसमें शुरुआत में ही गड़बड़ी कर दी जाए तो ईवीएम हैक हो सकता है। साथ ही मशीन बनाने के स्तर पर ही अगर गड़बड़ी कर दी जाए तो इसके प्रोग्रामिंग में पहले से ही गड़बड़ी कर दी जाए तो ये हैक हो सकता है। इसी गड़बड़ी पर काबू पाने के लिए ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ दिया गया है, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में है। ईवीएम कैसे हैक हो सकता है? यहाँ सबसे पहले ये बता दें कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, इसका दोनों तरफ से पुख्ता तो नहीं किया जा सका है, लेकिन दोनों तरफ के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। वहीं अगर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें यह बताया गया है कि ईवीएम हैक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायर्ड हैकिंग वाले मामले में ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है। इसके लिए खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेम कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर वाला होता है। माना गया है कि ऐसे डिवाइस से ईवीएम का काम करना रोका जा सकता है। दूसरे तरीके यानी वायरलेस हैकिंग के बारे में चुनाव आयोग का तो दावा है कि ईवीएम हैक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। साथ ही ये वीवीपैट युक्त होती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी भी छेड़छाड़ मशीन को ही ऑटोमेटिकली बंद कर देती हैं। साथ ही इसमें चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि वायर्ड तरीके का क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में एक बड़ा सवाल ये भी जुड़ा है कि ईवीएम हैक किए जाने के ऑप्शन तो हैं, लेकिन कुछ भी पुख्ते तौर पर कहने के लिए प्रूफ तो देना ही होगा। बहरहाल अब इस पूरे वीडियो के आधार पर आप खुद अंदाजा लगाएं कि ईवीएम हैक होगा या नहीं, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के दावों में दम है या फिर सोशल मीडिया के उन वीडियोज में या फिर विपक्षी पार्टियों की लाइव डेमो में दिखाई जा चुके
वीडियो में जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।